अब आप सभी को पुनः इस इको गार्डन की धरती से आह्वान करता हूँ। मेरे नौजवान साथियों, आपको मालूम है लगभग रात्रि के इतना टाइम हो चुका है और ये दिखाइए कितनी सर्दी है लखनऊ में, और जहाँ पर लगभग 4-5 दिन से सूरज के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और इस कड़कड़ाती हाड़ कांपती हुई सर्दी में हमारे भाई बहन यहाँ पर लखनऊ में किस तरीके से रुक रहे हैं। देखिए, ये चावल हम खा रहे हैं, इस चावल खा के हम जी रहे हैं। हम नहीं, यहाँ पर जो भी साथी धरना दे रहे हैं, तो साथियों ये कंडीशन है, घरों से निकल आइए। यही मुश्किल से 7-8 दिन का 5 से 7-8 दिन का टाइम बचा है हम लोगों के पास। फिर उसके बाद नियुक्ति पत्र पाना एक सपना हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग अभी निकल आए तो सारा काम पॉजिटिव दिख रहा है, अन्यथा की स्थिति में हम लोग नियुक्ति पत्र से काफ़ी दूर जा रहे हैं। ये सत्य है बिल्कुल। आज आपने देखा होगा, किसी भी मंत्री के पास जाओ, किसी भी विधायक के पास जाओ, तो बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं। सारे मंत्री और विधायक बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं। आखिर रीजन क्या है कि जो बीच के रास्ते की बात कर रहे हैं? सबसे मेन रीजन इसमें ये है कि बीच के रास्ते की बात ये इसलिए कर रहे हैं, वैसे सरकार को 6800 सीटें देनी पड़ेगी, लेकिन मेरे नौजवान साथियों ये बीच के रास्ते की बात इसलिए कर रहे हैं कि ये मुश्किल से यहाँ धरने में देखते हैं 100 के आसपास 100, 150, 200 लोग यहाँ बैठे होते मुश्किल से। तो सरकार या जो सरकार के प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल चाहते हैं कि इस मुद्दे को 300, 400, 500 सीट के नीचे ही निपटा दिया जाए। इसलिए जागरूक होना है दोस्तों। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हमारे ओबीसी ऐसी समाज के अभ्यर्थियों का नुकसान हो। तो मेरे नौजवान साथियों, अगर आपको लगता है कि आपका हक है, आपका अधिकार है, तो आप निकल के आइए। वो बात अलग है कि अगर आप बहुत घर से बहुत पैसा वाले अरबपति घर से बिलोंग करते हैं और आपको ये मास्टरी की नौकरी, प्राइमरी टीचर की नौकरी बहुत हल्की तुच्छ लगती है, तो आप इसे हल्के में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये बात समझ लेना, अगर ये नौकरी हाथ से निकल गई तो अब नई शिक्षक भर्ती आएगी।